एड्स वाला ऑटोमेटिक खुला हुआ है। अब ये बहुत मेजर इशू है, अब ये आपको नहीं खुला रखना है, तो होना ही होना चाहिए, तभी आपका ऐड प्रॉपर्ली रन कर पाएगा, वरना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं कि इन्वेस्टमेंट वाली ऐड चला रहे हैं जो है ना वो उड़ा देगा। और हाँ, अगर यार अब तक तुम देख रहे हो तो एक सीक्रेट टिप, तो यार आप फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड सेंड करना चाहते हैं, वो भी अपने फोन से, ना कोई लैपटॉप ना ही कोई कॉम्प्लेक्स सेटअप, बस एक फोन और एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो यार आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे सिर्फ मोबाइल से इफेक्टिव एड्स बनाए जाते हैं दैट एक्चुअली परफॉर्म। तो यार स्टार्ट करने से पहले ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए एक मेटा एड्स चलाने के लिए। सबसे पहली, एक फेसबुक पेज। चाहे आप अपना फेसबुक पेज पर ऐड चला रहे हो ना चला रहे हो, लेकिन फेसबुक पेज होना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक बिजनेस इंस्टाग्राम अकाउंट, यानी कि प्रोफेशनल इंस्टाग्राम अकाउंट। और तीसरा एंड लास्ट जो सबसे जरूरी है, उसके बिना तो एड्स चलते ही नहीं, एक मेटा एड्स मैनेजर का अकाउंट होना। अब अगर आपको नहीं पता कि ये सारी चीजें कैसे करते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में ये नहीं दिखाऊंगा कि आपको अकाउंट कैसे बनाना है, आपको मेटा एड्स मैनेजर कैसे सेट करना है, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, फोन वाली भी लैपटॉप वाली भी, दोनों मैंने लिंक कर दी है, ये आपको यहाँ पर दिख रही होंगी दोनों, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे आप अपना मेटा एड्स अकाउंट बना सकते हैं लैपटॉप से या मोबाइल से, दोनों सेपरेट वीडियो है। ऑलराइट, तो वो जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। तो यार ये वीडियो को हम लोग 2 स्टेप में डिवाइड करेंगे। पहले स्टेप पे हम लोग देखेंगे कि जो भी हमारे बिजनेस पेजेस है उनको लिंक कैसे किया जाता है अपने मेटा एड्स अकाउंट पे, ठीक है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है और लोग स्किप कर देते हैं और उनका ऐड चलता ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरा स्टेप है हमारा ऐड क्रिएट करना, जो कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें समझ करके करते जाएंगे। तो यार ये वीडियो पूरी एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं बताने वाला हूँ कि क्या वो चीजें करी जाए जिससे आपका बजट कम से कम यूज हो और आपके मैक्सिमम व्यूज, एंगेजमेंट, सेल्स, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपको मिले। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजें फॉलो करो, मिस मत करना, वरना वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो फिर यार शुरू कर देते हैं मेरा इस देरी के। माय नेम इज शाज एंड यू आर वाचिंग। तो चलो अपने फोन पर आ जाते हैं। अब अपने ब्राउजर पर आप अपना बिजनेस सूट ओपन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से मेटा एड्स मैनेजर डाउनलोड करके उसको भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ ब्राउजर में दिखाने वाला हूँ, तो जो भी प्रोसीजर मैं करने वाला हूँ आप भी सेम फॉलो कर लीजिए, अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिए एंड वहां से जाकर के मेटा बिजनेस सूट ओपन कर लीजिए, ठीक है। और मेक श्योर करिएगा कि आपका डेस्कटॉप साइट ओपन है। कैसे ओपन होता है मैं यहाँ दिखा देता हूँ। आप ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है डेस्कटॉप व्यू, इस पे क्लिक कर लीजिए। आपके जो भी पेज आपने खोल रखा है बिजनेस सूट वाला, वो ऑटोमेटिक आपका लैपटॉप की तरह खुल करके आ जाएगा। अब यार जो फेसबुक सूट है उसको उसी फेसबुक अकाउंट से लॉग इन करना जिसमें आपका पेज है। अगर आपने पेज बनाया ही हुआ है तो उसमें फेसबुक सूट बनेगा ही नहीं, या बन भी जाएगा तो उसमें आपके फिर पेजेस दिखाएगा नहीं, फिर आप कहेंगे यार ये क्या है। तो यार बेटर ये है कि आप पहले अपना फेसबुक पेज क्रिएट कर लीजिए और यार फिर उसी अकाउंट से ही अपना बिजनेस सूट यहाँ पर लॉगिन कर लीजिए। अब यार जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों ही लिंक्ड है। तो यहाँ से हम लोग अपना मेटा बिजनेस मैनेजर खोल लेते हैं। तो सेटिंग पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेटिंग वाला ऑप्शन, गियर वाला ऑप्शन, उस पर क्लिक कर लीजिए और ये आपका मेटा बिजनेस मैनेजर खुल करके आ जाएगा। अब एक बार स्क्रॉल डाउन करिएगा तो सारे ऑप्शन उस तरह से आ जाएंगे जैसे आपके एक लैपटॉप में आते हैं। मान लीजिए आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट या चाहते व्हाट्सएप अकाउंट पर भी आपका ऐड चले, वो लिंक्ड नहीं है, तो कैसे लिंक करना है जल्दी समझ लेते हैं। यहाँ पर पेजेस पर आ जाएंगे और पेजेस से यहाँ पर इंस्टाग्राम अकाउंट का आ रहा है, तो यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करेंगे और वहां से आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट लॉगिन करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली व्हाट्सएप पर भी आप अपना लॉगिन करेंगे अपने नंबर से, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। मेरे यहाँ पर पहले ही से इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्टेड है, तो मुझे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। आप अपना चाहें तो सिमिलरली यहाँ पर कर सकते हैं, प्लस पर क्लिक करके या ऐड पेज जो आ रहा है उस पर क्लिक करके वहां से आप लॉगिन कर लीजिएगा और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो अब ये दोनों चीजें करनी बहुत मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट और एक फेसबुक पेज तो होना ही होना चाहिए, तभी आपका ऐड प्रॉपर्ली रन कर पाएगा, वरना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ओके, तो एक बार आपका फेसबुक पेज और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट, जो भी आप अपना ऐड करना चाहते हैं, एक बार आप जब ऐड कर लेंगे, लिंक कर लेंगे, एक बार चेक कर लीजिएगा अपने अकाउंट्स में जाकर के, इंस्टाग्राम अकाउंट, व्हाट्सएप अकाउंट्स में। उसके बाद हम लोग सीधे अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जो है हमारा मेन ऐड लगाना। तो ऐड लगाने के लिए हम लोग चले जाएंगे अपने ऐड अकाउंट पर। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड अकाउंट का, इस पे क्लिक कर लेंगे एंड यहाँ से आ जाएंगे ओपन इन एड्स मैनेजर, इस पे क्लिक करेंगे और एड मैनेजर खुल करके स्टार्ट हो जाएगा। वहां से हम लोग लगाएंगे अपना ऐड। ऑलराइट, तो देखिए ये आपका एड्स मैनेजर खुल करके रेडी हो गया है। अब यहाँ से करना क्या है, ये जो ग्रीन कलर का क्रिएट दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और अपना कैंपेन रेडी करना है। अब क्लिक करते ही सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब इस ऑब्जेक्टिव को लेकर के मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने डिटेल में सब कुछ समझाया हुआ है कि ऑब्जेक्टिव कैसे चूज करते हैं। अगर आपको बिल्कुल नहीं पता है कि ऑब्जेक्टिव कैसे चूज किया जाता है, आपको कोई आइडिया नहीं है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज किया जाए, तो ये वीडियो है जो आपको यहाँ पर दिख रही है, लिंक भी करी हुई है डिस्क्रिप्शन में, इसको जा करके इस वीडियो के बाद पूरा देख लीजिएगा। आपको अपना ऑब्जेक्टिव 100% मिल जाएगा, एग्जैक्टली सही वाला।
ठीक है। तो वीडियो ज़रूर चेकआउट करिए, उसमें आप अपना ऑब्जेक्टिव ढूंढ लीजिएगा कौन सा ऑब्जेक्टिव है, एंड देन इस वीडियो पर वापस आइएगा और समझ लीजिएगा कैसे करना है। अभी हम लोग को चलाना है अवेयरनेस, क्योंकि मैं चलाने वाला हूँ इंस्टाग्राम पर अपने जो पर्सनल आईडी है उस पर एड चलाने वाला, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, मेरा एड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और उस एड्स के थ्रू मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स और एंगेजमेंट, व्यूज़, वो सब चीज़ें आएँ। ठीक है। अब आपका मे बी ट्रैफिक हो सकता है, या फिर लीड्स हो सकता है, एंगेजमेंट हो सकता है, आप प्रमोशन हो सकता है, सेल्स हो सकता है। अब वो होगा क्या, वो आप इस वीडियो में जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा, और आपका जो भी ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके बाकी जो मैं करने वाला हूँ वही सिमिलरली आप फॉलो कर लीजिएगा। कुछ चेंजेस रहेंगे वो मैं बता दूँगा क्या रहेंगे। तो यार यहाँ से अवेयरनेस पर क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। और गाइस, तो देखिए यहाँ पर ये आ गया आपका कैंपेन खुल करके। कैंपेन का नेम दे लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ उस टाइप से आप अपना कैंपेन का नेम दे सकते हैं। मैं बेसिकली इंस्टाग्राम पर ऐड चला रहा हूँ अवेयरनेस का, तो मैं IG अवेयरनेस करके यहाँ पर लिख देता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है बजट। बजट में आ रहे हैं 2 ऑप्शन, एक आ रहा है कैंपेन बजट और एक आ रहा है एड सेट बजट। यहाँ पर आपका कैंपेन बजट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, मत चूज करिएगा अनलेस और अनटिल आप बहुत ज़्यादा प्रो हो गए हो इस मामले में। ठीक है। अगर आप फर्स्ट ऐड लगा रहे हो या आप किसी प्रोडक्ट को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के उसका पहला ऐड चला रहे हैं, तो कैंपेन बजट मत सेलेक्ट करिए। आपके उसमें बजट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑटोमेटिकली थ्रू AI, जो हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग खुद मैनुअली कंट्रोल करेंगे एक चीज़ जिसमें आपका बजट बचेगा और आप उसको इफेक्टिवली सही तरीके से आप उसको यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग चूज़ करेंगे एड सेट बजट। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर एक सिलेक्टेड है शेयर सम ऑफ योर बजट विद अदर एड सेट। ठीक है, इसको चेक रहने दिए, ये कभी कभी फ़ायदा कर सकता है, तो इसको हम लोग ऐसे ही सेट रहने देंगे, इसको अनचेक नहीं करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है स्पेशल आर्ट कैटेगरी, तो अब ये कैटेगरी उन लोग के लिए जो फाइनेंशियल, हाउसिंग या फिर एम्प्लॉयमेंट इस टाइप की चीज़ों के बारे में ऐड चलाना चाह रहे हैं, तो ये उन लोग के लिए। हम लोग नहीं चला रहे हैं, हम लोग नहीं करेंगे। अगर आप चला रहे हैं तो इनको चेक करना पड़ेगा, फिर वो वेरिफिकेशन भी होता है। आई थिंक 16 जुलाई या 28 जुलाई से ये स्टार्ट हो गया है कि अगर आप इस टाइप की इन्वेस्टमेंट वाली ऐड चला रहे हैं या फाइनेंशियल ऐड चला रहे हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग वाली ऐड चला रहे हैं, तो इसमें आपको एक प्रॉपर वेरिफिकेशन करना होता है, जिसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है कि आप वेरीफाइड हैं इस चीज़ में नहीं, तब जा कर के ही आप ये ऐड चला पाएंगे। ऑलराइट। खैर, अभी ये हमारा मेन गोल नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ और है, तो इसको चूज़ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे एंड मूव ऑन करेंगे। तो यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल ऑन करेंगे तो आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल रहा है, हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे ताकि हम लोग पहुँच सके अपने एड सेट के ऊपर। ठीक है। पता ही होगा आपको 3 चीज़ें होती है मेटा एड्स में, एक कैंपेन, एक एड सेट और एक ऐड, जिसमें हम लोग फाइनल ऐड लगाते हैं। तो 3 लेवल पे चीज़ें होती हैं। तो हम लोगों ने कैंपेन फर्स्ट लेवल काम कर लिए, अब हम लोग ऐड सेट पर वर्क करेंगे अपना, जिसमें हम लोग एज ग्रुप, ऑडियंस, हाँ, टारगेटिंग की शो करनी है, वो सब हम लोग चूज करते हैं अपने ऐड सेट पर। तो नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये ऐड सेट वाला पेज खुल करके आ रहा है, तो यहाँ पर ऐड सेट नेम ले लेते हैं। तो यार मुझे जो है वो इंस्टाग्राम पर ऐड चलानी है अवेयरनेस वाली, और मैं चाहता हूँ कि 18 से 40 की एज वाले लोगों को ही दिखाई दे, और इंडिया में दिखाऊंगा, तो मैं इसी टाइप का नेम दे देता हूँ ताकि मुझे ऐड से समझ में आ जाए कि एक्चुअली मैं किन लोगों को दिखाने वाला हूँ, किस एज ग्रुप के लोगों को दिखाने वाला हूँ। इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये नेम्स जो है वो आप दे लिया करिए, इसमें आप नेम सही समझ जाएंगे कि आपने किन लोगों को टारगेट किया है, किन एज ग्रुप वाले को टारगेट किया है, किस कंट्री में टारगेट किया है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप नेम दे दीजिए एंड देन मूव ऑन कर लेंगे। हमारा परफॉर्मेंस गोल तो हमारा मैक्सिमाइज रीच ऑफ ऐड, क्योंकि हम लोग को मैक्सिमाइज रीच चाहिए, जितनी ज़्यादा रीच मिल सके उतना अच्छा रहेगा। आप भी यही चाह रहे होंगे। इनिशियली जो है अवेयरनेस का ऐड ही चलाना चाहिए। आप कोई भी प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हो ना, तो अवेयरनेस का ऐड चलाने में बहुत फ़ायदा रहता है, उसमें आपको एक डेटा मिल जाता है और ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ जाती है। ऑलरेडी यार, तो जस्ट उसके नीचे आपको दिख रहा है फेसबुक पेज, आपका जो फेसबुक पेज जिससे आपने आईडी बनाई होगी, जिस अकाउंट से, इसमें जो पेज होगा वो आपको पेज दिख रहा होगा। अगर आपने 2-3 पेज वहाँ पर हैं तो आप वहाँ से अपना पर्टिकुलर जिस पेज पर ऐड चलाना चाह रहे हैं या जो आपका मेन पेज है, जो आपका ब्रांड पेज है, उसको आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। अब अगर आपका पेज नहीं है तो यहाँ पर प्लस ऑप्शन से दे दिया है पेज क्रिएट करने के लिए, बट अगर आपको पेज क्रिएट करना हो तो आप फेसबुक से जा करके ही प्रोफाइल पर जाइएगा, वहाँ से फिर पेजेस सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से फिर क्रिएट पेज करिएगा। ठीक है। क्योंकि जस्ट नीचे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डायनेमिक क्रिएटिव दिख रहा है। ठीक है, इसको स्विच ऑफ रहने दीजिए, अभी इसको नहीं खोलिएगा। एंड देन है बजट एंड शेड्यूल। तो डेली बजट मिनिमम 100 रुपीज़ तो आपको लगाना ही लगाना है। 83 समथिंग होता है, बट मिनिमम मत लगाइए, 100 चूज़ कर लीजिए। ठीक है। 100 पर डे आपका बजट लग जाएगा और कुछ दिन तक चलाएंगे, यानी कि मिनिमम 4 to 5 डेज तक चलाएंगे। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाई देंगे। फिर उन्हीं रिजल्ट्स को यूज़ करके हम लोग उसको मैक्सिमाइज करेंगे, उसको डबल, ट्रिपल और क्वाड्रपल कर पाएंगे। तो यहाँ पर बजट सेट कर लेते हैं एंड डेट चूज़ कर लेते हैं, कौन सी डेट चलाना है। आज 19 है, तो इसको नेक्स्ट डे यानी कि 20 से, क्योंकि यार 24 घंटे लेता है, बट कभी कभी उससे पहले भी हो जाता है, मोस्टली उससे पहले हो जाता है, बट स्टिल मैं मानता हूँ 24 आवर्स वो लेगा सारी चीज़ें होने में, प्रोसेस करने में, ऐड को रिव्यू करने में।
तो मैं एक दिन पहले ही ऐड लगाता हूँ ताकि नेक्स्ट डे चल सके। तो यहाँ से 20 जो डेट है 20 जुलाई वो चूज कर लूंगा। सिमिलरली आप भी थोड़ा इतना ही टाइम गैप लेकर के चला करिए, बेटर रहेगा और आप थोड़ा सा पहले ही से अपनी चीजें सेट कर पाएंगे। तो टाइमिंग मैं चूज कर देता हूँ सुबह के 6:30 बजे। मॉर्निंग में ही मैं दिखाना चाहता हूँ, रात में नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मॉर्निंग से ही है मेरा ऐड चले तो लोगों को दिखाई दे, लोगों में इंटरेस्ट आएगा। तो और वैसे भी यार ये फर्स्ट ऐड है, ठीक है, इसमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने को मुझे मिलेगा और यार उसी डेटा की वजह से मैं इसको और ऑप्टिमाइज कर पाऊंगा आगे। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर टाइम दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप भी 6:30 बजे लगाएं। आपके हिसाब से जो आपका प्रोडक्ट या जो भी आप प्रमोट कर रहे हैं वो किस टाइम ज्यादा लोग देखते हैं, थोड़ा सा रिसर्च करिएगा और आप चलाइएगा। अगर रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूरे दिन के लिए ऐड चला ली, कभी भी लगा दीजिए, वो स्टार्ट हो जाएगा, पूरे दिन चलता रहेगा। नेक्स्ट आता है ऑडियंस कंट्रोल, ठीक है। अब यहाँ लोकेशन सबसेट है और इंडिया लिखा हुआ है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस वाला ऑटोमेटिक खुला हुआ है। अब ये बहुत मेजर इशू है, अब ये आपको नहीं खुला रखना है, सारी चीजें एआई को नहीं करने देना है, वो आपका बजट जो है ना वो उड़ा देगा, आपको रिजल्ट कम मिलेंगे और बजट जो है वो सारा उड़ जाएगा। तो बेटर ये है कि इसको स्विच कर लेंगे हम लोग नॉर्मल ऑडियंस पर, यानी कि मैनुअल ऑडियंस पर, एंड हम लोग सारी चीजें खुद मैनुअली सेट करेंगे। एडवांटेज प्लस ऑडियंस नहीं चूज करना अनलेस और अनटिल आप टेस्टिंग करना चाह रहे हो, आप चेक करना चाह रहे हो कि आपको क्या रिजल्ट दे सकता है। यूजुअली ठीक ठाक रिजल्ट देता है इनिशियली, पर जब आप उसको और एक्सपैंड करेंगे अपने बजट को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे चीज़ें, वो सारी चीज़ें खराब करते। तो स्टार्टिंग से ही हम लोग को मैनुअली सारी चीज़ें करनी है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस वाला जो ऑप्शन है उसको चूज नहीं करना, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे मैनुअल ऑडियंस हम लोग यहाँ सिलेक्ट करेंगे। अगर आप देखिए तो एडवांटेज प्लस ऑडियंस की थोड़ा सा नीचे ही लिखा हुआ है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, राइट। तो इसमें आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिससे आप मैनुअली एक एक चीज अपने अकॉर्डिंग ऑडियंस की सेट कर पाएंगे। कर लेते हैं यहाँ से। ओके, अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि 14 पॉइंट समथिंग % आपके रिजल्ट जो है वो लो जाएगा, इट डजेंट मैटर, उसका काम ही यही है सब बोलना, उसको बोलते रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोकेशन आप मैनुअली सेट कर लीजिए। अब आप चाहे आप इंडिया में दिखाएं, अमेरिका में दिखाएं, एरिज़ोना में जाकर के दिखाएं, ऑस्ट्रेलिया में दिखाएं, डजेंट मैटर। मैनुअली कोई सिटी सेलेक्ट करना हो तो आप वो पर्टिकुलर सिटीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। बस यहाँ पर जो इंडिया लिखा हुआ है वहाँ पर आप साइड में दिखेंगे तो वो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा खुल करके आ जाएगा। यहाँ से आप लोकेशन चूज कर लीजिए, सिटी चूज करिए, कंट्री चूज करिए, स्टेट चूज करिए, इट्स अप टू यू। जो चूज करेंगे उसी जगह शो होगी। मैं पूरा इंडिया चलाना चाहूंगा क्योंकि मेरी ऑडियंस टारगेटिंग इस बार ब्रॉड है। मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत सारा डेटा मिल जाए, उसके अकॉर्डिंग फिर इसको बाद में हम लोग ऑप्टिमाइज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एज लिखा हुआ है, एज 18 to 65+। जैसे कि मैंने बताया था मैं 18 to 40 तक के ही लोगों को दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ 65+ को जो है ना वो 40 को स्विच कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से 40 चूज कर लिया है। अब आ जाते हैं जेंडर पर। जेंडर में आप चाहें तो मेल फीमेल अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप स्विच कर सकते हैं। मान लिया आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है उसमें मेल्स का कोई काम ही नहीं, मेल्स का कोई काम ही नहीं, राइट। या फिर आप ट्रिमर या फिर इस टाइप की चीजें जो ग्रूमिंग वाली होती है मेल वाली, तो उसमें मेल का ही काम है, फीमेल का उसमें काम ही नहीं है। तो उस हिसाब से बट आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो या आप कोई ऐसी चीज प्रमोट कर रहे हैं जो सबको दिखाई दे, तो उसमें आप ऑल चूज कर सकते हैं, ऑल जेंडर। ऑलराइट, मैं भी ऑल चूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रोडक्ट नहीं, मैं पेज प्रमोट करने वाला हूँ। एंड देन आ जाएंगे डिटेल टारगेटिंग में। डिटेल टारगेटिंग में आप डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेसिस पर लोगों को टारगेट कर सकते हैं। मैं एक दो चीज़ें दिखाऊंगा यहाँ पर कैसे टारगेटिंग करते हैं। उन चीज़ों का नाम लिख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। जैसे कि मेरा जो काम है वो डिजिटल मार्केटिंग वाला है, तो यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग को मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ये हमारा का एक इंटरेस्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर दूसरी भी चीज़ें इसी तरीके से सेलेक्ट करते जाएंगे। आप भी अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए और उसके बेसिस पर ही आप यहाँ पर लोगों को टारगेट करिए। जैसे मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हो जाएगा तो मैं वो यहाँ से टारगेट कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं कम से कम 8 से 10 जो इंटरेस्ट होंगे या बिहेवियर्स होंगे मैं उनको यहाँ पर लिख करके मैं उस पर पर्टिकुलरली लोगों को टारगेट करने वाला हूँ। तो मैं जल्दी से यहाँ पर लिख लेता हूँ सबको, देन आपको दिखाता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें मैंने कितने इंटरेस्ट के बेसिस पर, कितने डेमोग्राफिक्स के बेसिस पर, कितने बिहेवियर्स के बेसिस पर मैंने यहाँ पे लोगों को टारगेट किया है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि ये डिटेल टारगेटिंग कैसे करते हैं तो यार कमेंट में लिख दो टारगेटिंग। आप टारगेटिंग लिखोगे, मैं नेक्स्ट वीडियो छोटी सी वीडियो एक बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि टारगेटिंग आप अपने प्रोडक्ट के लिए कैसे करें, क्या ट्रिक्स होती हैं, क्या हैक्स होते हैं, कैसे आप उन हैक्स को यूज कर
करके बेस्ट तरीके से टारगेटिंग कर सकते हैं ताकि आपके ऐड का बजट कम से कम आए। तो कमेंट कर दो टारगेटिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। लैंग्वेजेस में यार यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है। अगर आप इंग्लिश वाला भी कंटेंट चाहते हो, आप चाहते हैं इंग्लिश बोलने लोगों को भी दिखाई दे, तो यहाँ से आप इंग्लिश भी चूज कर सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश, या मल्टीपल लैंग्वेज जितनी भी चाहें। मुझे सिर्फ और सिर्फ हिंदी वाले लोगों को दिखाना है क्योंकि मेरा कोर लैंग्वेज वाला काम जो है वो हिंदी वाला है। तो यहाँ से मैंने हिंदी ही चूज किया, मैं उसको ही लगा रहने दूंगा। अब यहाँ से ऑडियंस सेव कर देता हूँ क्योंकि मुझे बाद में भी यूज करना है और मैं चाहता हूँ इसके रिजल्ट्स को मैं बाद में ऑप्टिमाइज कर सकूं। तो यहाँ पर मैं ऑडियंस का नाम देता हूँ, इसको सेव कर दूंगा। ऑलराइट, आप भी कर सकते हैं आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग। देन यहाँ पर ये अगेन बोल रहा है कि ट्राई एडवांटेज प्लस डिटेल टारगेटिंग नहीं करना। ये कुछ भी बोलता रहे, फर्जी की चीजें आपके जो पैसे है ना यार, ये खराब कर देगा, ये वेस्ट कर देगा। कर सकते हैं, बहुत बाद में कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आगे आने वाली वीडियो में। आगे जो वीडियो आएंगी उसमें AI का यूज करके ही पूरा एड चलेगा, मैं सब दिखाऊंगा। एक पूरा क्रैश कोर्स आने वाला है आधे घंटे से 40 मिनट का, जिसमें हम लोग AI का यूज करेंगे और दिखाएंगे क्या हो अगर AI का यूज किया जाए और एड्स कैसे चलता है, और क्या हो अगर हम लोग मैनुअली टारगेटिंग करें और फिर रिजल्ट कैसा आता है, दोनों कंपेयर भी करेंगे। तो बने रहो यार चैनल पर, जल्दी वीडियो आएगा जिसमें आपको ये सारी चीज देखने को मिलेंगी और सब अपडेटेड होगी। उसके नीचे लिखा है पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो इंडिया के लिए हैं। ये उसके लिए जो आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, फाइनेंशियल रिलेटेड, जिसमें पहले बताया था, तो वो उसमें आपको अगर कुछ चला रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, दिखानी पड़ेंगी, तब जाकर के ही आप अपना एड चला पाएंगे। मैं चला नहीं रहा हूँ यहाँ पर, जब चलाऊंगा आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। अगर आपको सीखना है तो जल्दी ही सिखाऊंगा वो भी। फिर उसके नीचे ही आता है प्लेसमेंट। देख लेते हैं प्लेसमेंट हमारा कौन कौन सा होना चाहिए। बेसिकली मैं सिर्फ चलाना चाहता हूँ अपना ऐड इंस्टाग्राम पर। आप चाहे अपना फेसबुक पर भी चला सकते हैं, मैसेंजर पर भी चला सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी चला सकते हैं, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन हैं। पर क्योंकि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मेरा ऐड सिर्फ इंस्टाग्राम पर शो, तो मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम ही शो करूंगा। और ये अगेन मुझे बोल रहा है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट वाला ऑप्शन, जो मैं नहीं चूज करने वाला हूँ। मुझे मैनुअल प्लेसमेंट चाहिए। तुम मेरा ऐड क्यों कहीं दिखाओ जहाँ मैं चाहता ही नहीं, तो आप भी चूज कर लीजिए मैनुअल प्लेसमेंट। कोई दुश्मनी नहीं है ऐसे, बस मैं मैनुअली चूज करना चाहता हूँ। तो फेसबुक हटा दूंगा, ऑडियंस नेटवर्क हटा दूंगा, थ्रेड्स भी नहीं चाहिए मुझे। क्यों अपने पैसे वेस्ट करें जहाँ पर मेरी ऑडियंस ही नहीं है, राइट? आपको भी नहीं करने हैं। इंस्टाग्राम बस चूज कर लेंगे, ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, बाकी चीज़ें आप हटाएंगे क्योंकि एक जगह तो लगा होना चाहिए ना, वरना ऐड शो कहाँ पे होगा। बाकी अब जो कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं कि इंस्टाग्राम में पर्टिकुलरली आप कहाँ का दिखाना चाहते हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो आपका इसमें आ जाता है इंस्टाग्राम फीड, इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम। आप जो सा चाहें वो रख सकते हैं, वैसे तो सारे ही रख रहे हैं अगर आप एक ही जगह चला रहे हैं। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। इसमें बेसिकली आप चाह रहे हैं अगर कोई पर्टिकुलर प्लेसमेंट हटाना तो आप हटाइए, वरना अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी आप चूज कर रहे हैं इसको ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहने दीजिए। मैं भी सारी चीज़ें ऐसी रहने दूंगा। अब यहाँ से पूछ रहा है कि स्पेसिफिक मोबाइल डिवाइसेस या ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी आप चलाना चाह रहे हो तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर डिवाइसेस कोई आप दिखाना चाह रहे हो अपना ऐड, जो मान लीजिए आप कुछ ऐसा कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो सिर्फ सैमसंग वाले यूज़ कर सकें या मे बी एप्पल वाले यूज़ कर सकें, तो आप वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सबको दिखा रहा हूँ तो सबको चूज कर रहा हूँ। अब यहाँ नीचे पूछा है ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी, इसमें कुछ भी नहीं करना और यार नीचे से जा करके बस नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। हम लोग मेन और थर्ड स्टेप पर पहुंच जाएंगे। जो फाइनल स्टेप होगा हमारा वो है ऐड वाला, जिसमें हम लोग अपनी ऐड कॉपी डालते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर अपना ऐड नेम दे लेंगे, जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप भी अपना दे लीजिए। ठीक है कि मुझे रील को अपना प्रमोट करना है तो रील अवेयरनेस होगी मेटा एड्स के बारे में ही। तो आप यहाँ पर जो भी अपना ऐड चलाने वाले हैं उस ऐड के बारे में आप यहाँ पर लिख दीजिए ताकि आपको आसानी हो जाए। ऐड कौन सा चल रहा है, कौन सा बेटर, मल्टीपल एड्स कभी कभी आप लगाते हैं ना, तो उसमें आपको समझ में आ रहा है कौन सा ऐड बेटर परफॉर्म कर रहा है नेम से ही, तो उसमें आप बाकी चीजें कर पाएंगे। तो खैर नेम दे दिया है। तो यहाँ से नेक्स्ट आ जाता है आइडेंटिटी। इसमें फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, आपको दोनों चीजें यहाँ पर दिख रही होंगी, आपके सही होनी चाहिए तभी आपका सही जगह ऐड चलेगा, वरना आप पैसे वेस्ट जाएंगे। तो अगर सही वाला सेलेक्टेड नहीं है तो आप उसको यहाँ से चूज कर लीजिए। ऑलराइट, तो सही दिखाएगा एट दी एंड। अब यहाँ आता है ऐड सेटअप, जो कि हमारा पूछ रहा है कि सिंगल इमेज वाला हो या वीडियो वाला हो, या कैराउजल हो या कलेक्शन हो। तो कैराउजल कलेक्शन जो है वो यूजुअली आप वेबसाइट्स पे आप कुछ बेच रहे हो, मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल प्रोडक्ट, उन लोग के लिए कभी कभी नॉर्मल प्रोडक्ट्स के लिए भी होता है जो आप चीज़ें सेल कर रहे होते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर इंस्टाग्राम या फेसबुक के कंटेंट को मैं प्रमोट करने वाला हूँ तो यहाँ पर सिंगल इमेज या वीडियो ही मैं चूज़ करूँगा। इन केस अगर मुझे बाद में ऑप्टिमाइज करना पड़ा कैराउजल में तो वो बाद में करेंगे, अभी के लिए इमेज या फिर वीडियो ही चूज कर लेंगे। बाकी उसके नीचे दिख रहा है मल्टी एडवर्टाइजर एड्स, यानी कि आपके एड्स उन जगह पर भी अपीयर होंगे जहां दूसरे एड्स शो हो रहे हैं सिमिलर इंटरेस्ट वाले। तो यार इसको चेक रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। नेक्स्ट आता है आपका डेस्टिनेशन, कि जब लोग आपका ऐड देखें उस पर एक टैप करें, क्लिक करें तो जाएंगे कहाँ। तो यहाँ पर वेबसाइट पे सिलेक्टेड था, बट वेबसाइट तो हमारा काम ही नहीं है इस टाइम। वेबसाइट आपकी हो तो वहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। कॉल चाहिए हो, लीड्स चाहिए तो वहाँ से कॉल्स फोन नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। पर मुझे तो चाहिए कि मेरे इंस्टाग्राम पर जाएं, राइट। तो जो मैसेजिंग ऐप्स लिखा हुआ है, मैसेजिंग ऐप्स,
वहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और वहाँ से सिर्फ इंस्टाग्राम, नॉट मैसेंजर, क्योंकि मैसेंजर पर मुझे चाहिए नहीं लोग, सिर्फ इंस्टाग्राम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और मेरे जो अब ऑडियंस जो भी देखेगी वो टैप करेगी तो मेरे इंस्टाग्राम पर ही जाएगी एंड वहाँ से मुझे फॉलोअर्स या एंगेजमेंट या व्यूज जो भी है ना वो मुझे मिलेंगे। अब यहाँ कह रहा है ऐड क्रिएटिव, सेलेक्ट एंड ऑप्टिमाइज योर एड टेक्स्ट, मीडिया एनहांसमेंट। इस पे सेटअप क्रिएटिव पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से अपना जो एड है वो स्टार्ट कर देते हैं बनाना। अच्छा, यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है क्रिएटिव टेस्ट सेटअप, हाउ मेनी टेस्ट ऐड डू यू वांट टू क्रिएट। इसमें करता क्या है, एआई के थ्रू जो चीज़ें हो जाती हैं वो आपके ही ऐड को थोड़ा सा क्रिएटिवली चीज़ें आगे पीछे करके लोगों को दिखाएगा और उसमें से डेटा गेन करेगा और देखिएगा कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। आप चाहें तो लगा लें, वरना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है, मुझे सारी चीज़ें मैनुअली करनी है। आप भी चाहिए तो मैनुअली ही करिए, बेटर रहता है यार, बाकी बहुत बेटर रहता है। तो यार यहाँ से हम अपना ऐड क्रिएटिव अपलोड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर आपके इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पर ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ है, आप चाहें तो वो भी प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप कोई नई चीज़ प्रमोट करना चाहते हैं तो वो भी आप अपलोड करके यहीं से, जैसे मैं दिखा रहा हूँ उसी टाइप से आप अपलोड करके उसको भी प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यार एक रील है, इसको मैं अपलोड करके उस पर ही ऐड चलाऊंगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ उस पर ही ऐड चले, लोग देखें और उसके थ्रू मुझे एंगेजमेंट दे, व्यूज दे, लाइक्स और फॉलोज उसके थ्रू मिले। तो यहाँ से चूज कर लिया है एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट आप उसमें क्या लिखना चाहते हैं, क्या चाहते हैं लोग उसमें पढ़े, तो यहाँ पे लिख दिया है लर्न अबाउट मेटा एड्स और आगे लिख देता हूँ कि 3 स्टेप्स टू अनबैन योर अकाउंट, टू अनबैन योर मेटा एड्स अकाउंट। ये बाद में ठीक कर लेंगे। यहाँ पर 2-3 ऐड ऑप्शन आप दे लीजिए ताकि वो जो प्राइमरी टेक्स्ट वाला ऑप्शन है उसको मल्टीपल मिल जाए और वो मल्टीपल टेस्ट आउट कर सके, उसमें जो बेटर होगा फिर वो ही पुश करेगा। तो आप कम से कम 5 आप दे सकते हैं, तो और 5 दीजिए। मैं सिर्फ 2 लिखूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ टेस्टिंग करनी है और आपको दिखाना है। तो यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन ऐड कर देता हूँ जल्दी से, अनबैन योर मेटा एड्स अकाउंट। अब नीचे लिखा हुआ है कि हेडलाइन, हेडलाइन में आप जो भी चाहें जो वहाँ पे लिखा हो, या वॉच मोर, लर्न मोर, सब्सक्राइब, व्हाटएवर यू वांट, आप वो पर्टिकुलरली यहाँ सेट कर लीजिए। आप वो भी 5 ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मांग रहा है लिंक डिस्क्रिप्शन। लिंक डिस्क्रिप्शन मैं चाहता हूँ कि जब कोई क्लिक करे तो वो मेरी प्रोफाइल पर ही जाए एट दी एंड। तो मैं अपनी प्रोफाइल का लिंक कॉपी करूंगा, जो इंस्टाग्राम वाली प्रोफाइल है जैसे यहाँ दिख रहा है आपको, और जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पर आ रहा है कॉल टू एक्शन, जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको चेंज करके कुछ और कर लेते हैं, लाइक वॉच मोर, लर्न मोर टाइप से। अब इसके बाद बस क्लिक कर देंगे डन पर। ओके, तो अब यहाँ से हमारी एड क्रिएटिव अपलोड हो चुकी है। अब हम लोग प्रीव्यू देख लेंगे कि वो कैसी दिख रही है इंस्टाग्राम के अलग अलग जगहों पर। चेक कर देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं पर अगर क्रॉप हो रहा है तो उसको हम लोग को ठीक करना है, क्योंकि अगर वो अलग से फॉर्मेट में दिखाई देगा जो कि अच्छा नहीं लगेगा तो उस पर कन्वर्जन्स आने बहुत कम हो जाते हैं। तो एक बार चेक कर लेंगे। उससे पहले एक बार देख लेते हैं जो कैंपेन स्कोर वाला ऑप्शन दिखा रहा है, जो 68% दिखा रहा है। अब ये बढ़ जाएगा उस केस में अगर आप इनका एडवांटेज प्लस ऑप्शन, एडवांटेज प्लस ऑडियंस और एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट वाला ऑप्शन ऑन कर देंगे ऑटोमेटिक। यानी कि इनका कहना है कि एआई वाला ऑप्शन आप ऑन करिए और आपका कैंपेन स्कोर ऑटोमेटिक 100 हो जाएगा। हम लोग को नहीं चाहिए, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब हम लोग को सारी चीजें मैनुअली करनी है और मैनुअली ही रखना है। तो एड प्रीव्यू यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पर आपको सही से अगर दिख रहा है सारी चीजें तो ठीक है, नहीं दिख रही हैं कुछ चीजें तो आप उनको एडिट करके क्रॉप करके चीजें यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। तो हम लोग स्टोरी मोड और फीड मोड दोनों में देख लेंगे कैसा हम लोग की ये जो एड कॉपी है वो दिख रही है। मोस्टली दोनों जगहों पर ठीक ही दिख रही है, तो हम लोग इसको जैसा है वैसे ही रखेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब यहाँ से जो डेस्टिनेशन वाला ऑप्शन आ रहा है इसको थोड़ा फिक्स कर लेते हैं। हम लोग को ये सारे जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये नहीं चाहिए, इसमें हम लोग को दूसरे क्वेश्चन लगाने हैं ताकि वो जो एड हम लोग चला रहे हैं उससे रिलेटेड हो, ना कि ये अनयूजुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ से आपको मैसेज टेम्पलेट का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें हम लोग एडिट पे क्लिक कर लेंगे एंड देन इन सारे क्वेश्चंस को एडिट कर लेते हैं जल्दी से। मैं एडिट कर देता हूँ, आपको यहाँ पर दिख जाएंगे सारे क्वेश्चंस जो मैंने चूज किए हैं। ठीक है, तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर चेंज कर दिए और जो मेरे एड से रिलेटेड थे वो क्वेश्चन लगा दिए। अब नेक्स्ट आता है ट्रैकिंग वाला ऑप्शन। ट्रैकिंग का अभी कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग वेबसाइट पर कुछ चला नहीं रहे हैं, हमारा कोई शॉपिफाई स्टोर अभी है नहीं। यहाँ पर बेसिक इंस्टाग्राम आईडी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें ट्रैकिंग का कोई काम नहीं है। हम लोग सीधे ऐड पब्लिश करेंगे क्योंकि हम लोगों ने अभी तक के कोई पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया, तो वो आ जाएगा। पेमेंट मेथड ऐड करेंगे यहाँ से, ऐड पेमेंट ऑप्शन। बाकी आपका टाइम जोन लिखा हुआ है तो हम लोग पहले चूज करते हैं जब आईडी बना रहे होते हैं मेटा एड्स की। तो ठीक है, यहाँ से यूपीआई चूज कर लेंगे। आपके पास क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, आप जिससे भी चाहें वहां से पेमेंट आप कर सकते हैं। मैं यूपीआई चूज करता हूँ एंड देन बिजनेस एड्रेस पूछ रहा है। बिजनेस एड्रेस जो आपकी स्टेट होती है, ठीक है, यानी कि आप जिस कंट्री के स्टेट में इस टाइम हैं उस स्टेट को चूज करिए। जैसे मैं लखनऊ में हूँ तो उत्तर प्रदेश में यहाँ से चूज कर लूंगा। अगर आपके पास जीएसटी है तो यहाँ से उसका जीएसटी नंबर आप डाल सकते हैं। ऑलराइट, एंड ये पूछता है एडवर्टाइजिंग पर्पस। यस, आई एम बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पस। आई एम नॉट बाइंग एड्स फॉर बिजनेस पर्पस। सो यस पे क्लिक कर दीजिए जो ऑटोमेटिक लगा हुआ है एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ से अमाउंट टू ऐड
1000 भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं मिनिमम 500 करूँगा। 500 पे क्लिक करके यहाँ से ऐड कर देंगे एंड देन बस ऐड जो है आपका पब्लिश हो जाएगा। वो थोड़ा सा टेस्टिंग मोड पर जाएगा, रिव्यू होगा एंड देन उसके बाद वो रन करना स्टार्ट हो जाएगा। मिनिमम 2 घंटे से मैक्सिमम 24 आवर्स सकते हैं। अगर कोई ऐड में प्रॉब्लम नहीं है तो वो 100% अप्रूव कर दिया जाता है मेटा एड्स की तरफ से और सिंपली जैसे चलना होता है वैसे चलता है। तो आप वो सारे स्टेप्स ही फॉलो करिएगा जो मैंने दिखाए हैं स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक के, ताकि आपका जो ऐड है वो अप्रूव हो सके इजीली। अच्छा, तो आप बात कर लेते हैं उन 2 हैक्स के बारे में जो आप यूज कर सकते हैं ताकि आपका जो ऐड है वो बेटर परफॉर्म करे। ऑलराइट, सबसे पहला तो ये है कि आपको अपने ऐड कॉपी में जो भी आप अपनी ऐड कॉपी लगा रहे हैं, अगर वीडियो वाली है यानी कि रील फॉर्मेट वाली है तो उसमें सबटाइटल ज़रूर डालिए। बहुत सारे साइलेंट व्यूअर्स होते हैं जिनको आवाज़ नहीं सुनी होती, वो बस देख रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं। अगर उनको सबटाइटल्स दिखते हैं तो वो उस चीज़ को देखते हैं और अगर वो अच्छा होगा ऑब्वियस सी बात है आपके कन्वर्जन बेटर आएंगे। तो सबटाइटल्स तो ज़रूर ऐड करिए, ये है आपका नंबर 1 हैक। दूसरा, अगर आपका कोई ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसको एडिट मत करिएगा। एडिट करके ऑप्टिमाइज नहीं किया जाता। जहाँ आपने एडिट किया वहाँ सारा डेटा आपका जो है ना वो रीसेट हो जाएगा। आप हमेशा उस ऐड को कॉपी करिए, ठीक है, डुप्लीकेट करिए यानी कि, और उस डुप्लीकेट ऐड को उसमें ऑप्टिमाइजेशन करिए एंड देन उसको पब्लिश कर दीजिए। तो आपके पास डेटा रहेगा, डेटा सिक्योर भी रहेगा और आपको फर्दर मोर डेटा आपको और मिलता रहेगा। ऑलराइट, तो बस यार ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मोबाइल से ऐड बनाने का। सिंपल राइट, बिना किसी लैपटॉप या कंप्यूटर के। अब ये मत कहना कि ऐड सिर्फ एक्सपर्ट चला सकते हैं, आप भी चला सकते हो और उसको ग्रो भी कर सकते हो। और हाँ, अगर यार अब तक तुम देख रहे हो तो एक सीक्रेट टिप। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जब भी ऐड आपका स्टार्ट हो जाए तो उस ऐड को एज अ रील फॉर्मेट अपलोड कर दो। आसानी से आपको ऑर्गेनिक रीच मिलेगी और आपके ऐड भी चलता रहेगा। बहुत काम करती है ये ट्रिक, जरूर ट्राई करना। तो और ऐसी और भी वीडियोस आने वाली हैं। अगर आप टारगेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि ऐड टारगेटिंग कैसे करते हैं बहुत डिटेल्ड में, तो कमेंट कर दो टारगेटिंग। और जल्दी एक क्रैश कोर्स आने वाला है जिसमें जो एआई वाला सारा सिस्टम आया हुआ है और मैनुअल वाला है, उन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे, चलाएंगे, टेस्ट रन करेंगे एंड देन देखेंगे कौन सा बेटर परफॉर्म करता है। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं मोबाइल में मेटा एड्स आईडी कैसे बनती है तो ये वीडियो देखें। और गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड हैव अ गुड डे गाइज, बाय बाय।